श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे रथ यात्रा विशेष। तो सबसे पहले हम जानेंगे रथ यात्रा में कौन कौन से पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। तो शास्त्र कहता है एक भी यज्ञ किए बगैर समस्त यज्ञ करने का पुण्य। दूसरा, एक भी तीर्थ में जाए बगैर समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य। तीसरा, एक भी पैसे का खर्च किए बगैर और कुछ भी दान दिए बगैर समस्त दान करने का पुण्य। चौथा पुण्य, समस्त तीर्थ यात्रा का पुण्य। तो ये बहुत 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 विशेष पुण्य है। ये पुण्य प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री विष्णु का परम पद जीवात्मा प्राप्त कर लेता है। इसलिए रथ यात्रा के उत्सव का बहुत महत्व है। शास्त्र कहता है रथ यात्रा के उत्सव जैसा शुभ, सर्व पाप नाशक और कोई उत्सव नहीं। ये स्कंद पुराण। इसलिए रथ यात्रा के विषय में भली भांति जानना ही चाहिए कि ये सब पुण्य कैसे प्राप्त होंगे। अस्तु, आइए अब सुनते हैं रथ यात्रा विशेष प्रवचन। तो सबसे पहले ये जानेंगे रथ यात्रा कब होती है। तो शास्त्र कहता है प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर रथ यात्रा होती है। दूसरा प्रश्न, रथ यात्रा कहाँ होती है। तो जगन्नाथपुरी जो ओडिशा में है, वहाँ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। और भारतवर्ष के अन्य शहरों में भी और कुछ विदेशों में भी रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, रथ यात्रा में कौन कौन आता है भाग लेने के लिए। तो मनुष्य तो आते ही है, देश विदेश से भगवान जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं वो आते हैं रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। लेकिन यहाँ मैं वो बात बताऊंगा जो शायद ही आपने जानी हो। कौन आते हैं रथ यात्रा में? और तो शास्त्र कहता है स्वर्ग से इंद्र आदि सब देवता आते हैं और रथ के आगे आगे चलते हैं। उनको क्या फल मिलता है रथ यात्रा में भाग लेने का? तो शास्त्र कहता है इंद्रादिक देवताओं को रथ यात्रा का ये फल प्राप्त होता है कि उनका स्वर्ग में निवास करने की जो समय मर्यादा है, उसकी अवधि है, वो बढ़ जाती है। अर्थात मानव देह में जो पुण्य करके जितने समय तक उन्हें स्वर्ग मिलना था, वो समय भी, इसकी मर्यादा भी वो आगे ले जा सकते हैं रथ यात्रा में भाग लेने के कारण।
तो स्वर्ग में निवास की समय मर्यादा इंद्रादिक देवताओं की भी बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न, और कौन कौन आते हैं रथ यात्रा में? तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आते हैं और इन सब इंद्रादिक देवताओं की अगुवाई करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की ओर, बलभद्र जी की ओर, सुभद्रा जी की ओर। ये उनके स्तवन करते हुए ब्रह्मा चलते हैं और उन्हें नमस्कार करते रहते हैं। ब्रह्मा, आदि जगत गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से आते हैं। पांचवा प्रश्न, मनुष्यों को क्या लाभ होता है रथ यात्रा से? तो जो मनुष्य जगन्नाथ जी का जय घोष करते हुए, रथ खींचते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए चलते हैं और जिसका शरीर उस रथ की धूलि से अथवा बारिश हो तो कीचड़ से भी परिलुप्त हो जाए, वो मनुष्य अपने करोड़ों करोड़ों पापों का बिना भुगते नाश कर लेते हैं और मृत्यु के पश्चात वो मनुष्य परम पद को, भगवान विष्णु का जो परम पद होता है, उसे प्राप्त करते हैं। छठा प्रश्न, रथ यात्रा के समय क्या धर्म कर्म करे कि पुण्य अक्षय हो जाए? तो शास्त्र कहता है भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता हेतु रथ यात्रा के समय मनुष्य जो कुछ भी अन्न जल इत्यादि का दान करता है, भगवान को अर्पित करके फिर ब्राह्मणों को अर्पण कर देता है, तो ये सब दान अक्षय हो जाता है, अर्थात इसका अब क्षय नहीं होगा, अब वो घटेगा नहीं पुण्य। सातवां प्रश्न, समस्त तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञ करने का पुण्य, समस्त दान का पुण्य और समस्त तीर्थ यात्रा का पुण्य कैसे प्राप्त होगा? तो शास्त्र कहता है जो मनुष्य जगन्नाथ जी की यात्रा के समय भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान का जय घोष करते हैं, कीचड़ से, रथ की धूलि से उसका शरीर परिलुप्त हो जाए, चाहे बारिश रहे चाहे बारिश न रहे, तो भगवान को वो रथ की धूलि और कीचड़ से जब मनुष्य का शरीर परिलुप्त हो जाए, तब उसे एक भी यज्ञ किए बगैर समस्त यज्ञ करने का पुण्य, एक भी तीर्थ में जाए बगैर समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य और एक भी पैसे का खर्च किए बगैर और कुछ भी दान दिए बगैर समस्त दान का पुण्य प्राप्त होता है, अगर श्रद्धा और भक्ति है तो। वैसे श्रद्धा और भक्ति के लिए भगवान ने स्वयं बोला है गीता में, जो मनुष्य कुछ भी कर्म अश्रद्धा से करे तो उसका फल उसे न तो इस लोक में मिलता है न तो परलोक में मिलता है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक, श्रद्धात्रय विभाग योग, उस अध्याय का अंतिम श्लोक। अस्तु, अब सुनिए इस वीडियो का प्रमाण। ये मैंने आपको श्री स्कंद महापुराण के द्वितीय वैष्णव खंड से रथ यात्रा का महत्व कुछ सरल शब्दों में समझा दिया। अस्तु, इस अंक में इतना ही।
ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।